क्या आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने अद्भुत रहस्य छिपे हैं? यह जानकर आपका मन चकित हो जाएगा। आज हम साथ साथ सोलर सिस्टम के अनोखे परिवार की खोज पर निकलेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे बड़े ग्रह जुपिटर से और जानते हैं इसके दिलचस्प रहस्यों के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम जुपिटर की धरती के रक्षक वाली भूमिका पर गौर करें, चलो एक पल लेकर सोलर सिस्टम की बड़ी तस्वीर को समझें। सोचो, सूरज बीच में है, जैसे एक जलती हुई मशाल, और इसके चारों ओर ग्रह नाच रहे हैं। मरकरी और वीनस की चट्टानें, दुनिया से लेकर धरती पर मौजूद जिंदगी और मंगल के रहस्यों तक, हर ग्रह अपनी एक कहानी सुनाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, गैस के दानव जुपिटर और सैटर्न नजर आने लगते हैं। उनके बाद आते हैं यूरेनस और नेपट्यून के बर्फीले इलाके। अपनी अलग अलग खासियतों के साथ ये सारे ग्रह मिलकर हमारे सोलर सिस्टम का एक खूबसूरत नजारा बनाते हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में जुपिटर कैसे सबसे अलग है? क्या बात इसे धरती का रक्षक बनाती है? इन ब्रह्मांडीय रहस्यों को जानने के लिए हमारे अगले भाग में बने रहें। क्या बृहस्पति वाकई में हमारी धरती का पहरेदार है? आइए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। सुना तो हमने भी है कि जुपिटर, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, ढाल बनकर खतरनाक एस्ट्रॉयड्स और धूमकेतुओं से धरती को बचाता है। लेकिन क्या यह बात 100% सच है? क्या जुपिटर हमेशा हमारी रक्षा करता है? जरा सोचो, अगर जुपिटर नहीं होता तो क्या होता? क्या हमारी धरती सुरक्षित रहती? बृहस्पति की बड़ी गुरुत्वाकर्षण शक्ति सोलर सिस्टम के छोटे मोटे पिंडों को अपनी तरफ खींचती है या उनका रास्ता बदल देती है। पर कभी यह सोचा है कि यही ताकत कभी कभी इन पिंडों को धरती की तरफ भी धकेल सकती है? साल 1994 याद है, जब शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु जुपिटर से टकराया था। अगर जुपिटर बीच में ना आता तो शायद वो धूमकेतु सीधे धरती पर आ गिरता। यानी उस बार तो जुपिटर ने हमें बचा लिया, लेकिन क्या ऐसा हर बार होता है? क्या जुपिटर हमेशा हमारी रक्षा करता है? कुछ वैज्ञानिकों के हिसाब से जुपिटर की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से कभी कभी छोटे पिंडों का रास्ता बदल जाता है और वो धरती की तरफ आने लगते हैं। तो अब बताओ, जुपिटर रक्षक है या खतरा? दरअसल ये दोनों ही हैं। जुपिटर की ताकत कई बार हमें बचाती है और कई बार खतरे बढ़ा भी देती है। लेकिन इतना तो पक्का है, बिना जुपिटर के हमारा सोलर सिस्टम बिल्कुल अलग होता। तो अगली बार जब रात में आकाश में वो चमकता हुआ बड़ा ग्रह दिखे, तो जरा ये भी सोचना कि वो हमारे लिए कितना अहम है। और याद रखो दोस्तों, विज्ञान में सवाल पूछना कभी गलत नहीं होता। यही सवाल हमें इस ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से जानने के लिए कहते हैं। तो बताओ, क्या बृहस्पति वाकई हमारी धरती का रक्षक है? इसका जवाब तो हमारे सोलर सिस्टम के अनजाने रहस्यों में छिपा है। मुझे उम्मीद है आपको यह सब जानकर अच्छा लगा होगा। जुपिटर के बारे में और भी कई इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। क्या आप जानते हैं कि जुपिटर के 79 चंद्रमा हैं और इसका मैग्नेटिक फील्ड सोलर सिस्टम में सबसे शक्तिशाली है। इसके ध्रुवों पर दिखने वाली ऑरोरा भी बेहद अद्भुत है। जुपिटर का एनवायरनमेंट भी रहस्यमयी है, जिसमें कई बड़े बड़े तूफान चलते रहते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है ग्रेट रेड स्पॉट, जो एक विशाल तूफान है। तो अगली बार जब आप रात में आकाश को देखें तो जुपिटर की इन अद्भुत बातों को याद करें और सोचें कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने रहस्य छिपे हैं। भविष्य में और भी मिशन जुपिटर की ओर भेजे जाएंगे ताकि हम इसके बारे में और जान सकें और शायद एक दिन हम इन सभी रहस्यों को सुलझा सकें। तब तक आकाश की ओर देखते रहें और सवाल पूछते रहें। जुपिटर के बारे में हमारी जानकारी का एक बड़ा हिस्सा गैलीलियो मिशन से आया है। 1989 में लॉन्च हुआ गैलीलियो, 1995 में जुपिटर के पास पहुंचा और 2003 तक डेटा भेजता रहा। इस मिशन ने जुपिटर के चंद्रमाओं, एनवायरनमेंट और मैग्नेटोस्फीयर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। गैलीलियो ने यूरोपा के बर्फीले सतह के नीचे संभावित महासागर का भी पता लगाया। वर्तमान में जूनो मिशन जुपिटर के रहस्यों को और गहराई से समझने में जुटा है। जूनो के उपकरण जुपिटर के आंतरिक संरचना, मैग्नेटोस्फीयर और वायुमंडल का अध्ययन कर रहे हैं। जूनो के नजदीकी फ्लाईबाई ने हमें जुपिटर की अद्भुत तस्वीरें और डेटा दिए हैं। भविष्य में और भी मिशन जुपिटर की ओर भेजे जाएंगे ताकि हम इसके बारे में और जान सकें और शायद एक दिन हम इन सभी रहस्यों को सुलझा सकें। तब तक आकाश की ओर देखते रहें और
सवाल पूछते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।